नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और मैं अभी वर्तमान की जो स्थिति पीडीएफ की जो स्थिति है, जिसके लेकर के काफ़ी आंदोलनरत लोग रहते हैं। और अभी आज हमारे साथ पूजा जी हैं, पीडीएफ का जो है ये संचालित करती हैं और ख़ास करके एक महिला हैं। और ये सबसे पहले आपको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीडीएफ का जो मामला है, मैं क्या लगता है जो इस तरह के काफ़ी आंदोलन होता है, मगर सरकार आप लोगों की तरफ तो प्रति ध्यान नहीं देती। सरकार हम लोगों के प्रति ध्यान नहीं देती है। ये तो कुछ न कुछ हम विक्रेताओं की भी कमी है, कुछ न कुछ हम विक्रेताओं की भी कमी है कि हम लोग आपस, वो एक कहावत होता है, फूट डालो राज करो, वही वाली बात हो जाती है। आपस में ही लड़ते रहिए। एक घर में दो भाई हैं, दोनों भाई लड़ मर करके मर जाइएगा, लेकिन कुछ फैसला नहीं होने वाला। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। लड़िए तो बाहर वाले से लड़िए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपका क्या शक्ति है, आपने क्या अधिकार दिलाया है। कहने के लिए तो आज 5 गुट है हम लोगों का, पीडीएस का 5 गुट है। और 5 गुट रहने के वजह से आज हम लोगों में एकता नहीं बन पा रहा है। और भी कई जगह है, कई संगठन है, जिसमें हजारों की हजार संख्या में संगठन चलती है, 100-100, 200 संगठन है, लेकिन हम लोगों में गुटबाजी हो रहा है। बहुत सारे हैं, वो अपना बाबाही में है, हम अपना बाबाही में, लेकिन किसी को भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कुछ डीलर हक के लिए आवाज उठाते हैं तो कुछ दबाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपस में ही लड़िएगा मरिएगा, कब तक आपस में ही बट के कटिएगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। जितने भी गुट है और गुट के जितने भी महामंत्री हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि जो भी आंदोलन हो उसमें अपने दिल से विक्रेता भाइयों की दुख दर्द को समझ के उनका सहयोग करें, ना कि एक दूसरे में आपस में लड़ते रहिए। फायदा सरकार उठा रही है, हम लोगों से फ्री में काम करवा रही है। 5 महीने हो गया, हम लोगों को अभी तक मार्जिन मनी नहीं मिला है। कौन भूखे पेट काम करता है? खुद राशन बांट रहे हैं, गरीब परिवार को हम अन्न खिला रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं, हम लोग खुद भूखे हैं। सरकार क्यों नहीं हम लोगों की भूख मिटाने के लिए सोच रही है? क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। पूजा जी, अभी वर्तमान में, अभी आज के डेट में, आज एक बैठक हुई थी बिहार पीडीएफ एसोसिएशन का, और लोग आए थे, बहुत काफ़ी संख्या में भी लोग थे। क्या उन लोगों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन से आप जो है अलग रूपरेखा आप तैयार करना चाहती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आंदोलन हो रहा है डीलर के हित के लिए हो रहा है। अगर कोई कर रहे हैं, हमको उससे व्यक्तिगत किसी से जमीन जगह का दुश्मनी नहीं है। सब विक्रेता है, और विक्रेता हक के लिए जो भी आवाज उठाएंगे, जो भी आंदोलन होगा, उसमें सभी विक्रेता का सहयोग होना चाहिए। कोई ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया, इसका आंदोलन है, हम क्यों बोले या सहयोग करें, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग पूर्ण रूपेण सहयोग है। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक इसका भी रूप लिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि जो गुट में बटा हुआ है, तो गुट में वही बटता है जो अपना राजनीति करता है। क्या इसमें आपको भी कोई शक है कि राजनीतिक भी इसका कोई फायदा उठाने की चाहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि राजनीति अपने लोगों के साथ, लोग घर में राजनीति नहीं होता है। राजनीति खुले मैदान में कीजिए। राजनीति करना है तो पार्टी है, इतना सारा बना हुआ है, वहां से राजनीति करिए। आप सब विक्रेता का सपोर्ट मांगिए, खुल के सपोर्ट मिलेगा। वो राजनीति को ये नहीं हुआ, घर में राजनीति नहीं होती है। और जब हम लोगों का विक्रेता संघ है तो एक परिवार के तरह होता है, चाहे 5 गुट हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 गुट और जितने भी बिहार में गुट हैं, महामंत्री हैं, सभी बहुत अच्छा काम किए हैं कि विक्रेता को जोड़ने का काम किए हैं, एक सूत्र में बांधने का सभी का प्रयास रहा है। और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि विक्रेता का बांधने का कोनो न कोनो जरिया निकाल करके आखिर कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा काम है, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी मैं अपने तरफ से कि आप लोग भी सब एक साथ मिल करके एकजुट हो करके सरकार की से आर पार की लड़ाई लड़िए। आपस में हम दोनों लड़ते रहेंगे, फायदा उठाए कोई और, ये गलत है। विक्रेता बहुत दुखी है, बहुत त्रस्त है, बहुत कर्ज में डूब चुका है। विक्रेता का अगर दुख दर्द नहीं समझिएगा तो आप विक्रेता का नेता कैसे बनिएगा? कैसे हम सभी आप लोग को नेता मानेंगे? ये चीज प्रश्न उठता है। और मैं हमेशा से ही, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं रखती हूँ, हमेशा से यही बात रखती हूँ कि विक्रेता का नेता वही है जो विक्रेता का अधिकार दिलाए। चाहे 5 गुट है, आप 5 मिल करके लड़िए। हम 5 को महामंत्री बोल रहे हैं। जितना गुट है सभी का मैं सम्मान करती हूँ। सभी विक्रेता के लिए ही तो आखिर आगे आए हैं। तो इसीलिए विक्रेता की लड़ाई में एक विक्रेता की तरफ से अपील है कि आप सभी विक्रेता को अपना भाई, अपना बंधु, अपनी बहन समझ करके सभी को समर्थन दीजिए और सभी के लड़ाई में हाथ से हाथ जोड़ करके आप इस आंदोलन को सही रूपरेखा से ले जा करके सरकार तक पहुंचाइए। क्या ये लगता है कि जो 5 गुट है, क्या 5 गुट क्या आपस में सामंजस्य बैठा करके इस आंदोलन को धारदार तेज बनाया जा सकता है? इसके लिए कोई ऐसा पहल है जो आप उस 5 गुट के लिए आप बोल सकते? इसका मैं यही बोलना चाहूँगी कि 5 गुट है, ठीक है, 5 गुट है तो सब विक्रेता के लिए ही आखिर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए जितने भी जन वितरण विक्रेता हैं, हमारी माता बहनें हैं, सभी को घर से आना पड़ेगा। सभी विक्रेता भाइयों को अपने घर से महिलाओं को निकालना होगा। और जैसे आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, हमारी जीविका दीदी हो गई, वो लोग अपना अधिकार पा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पा सकते हैं? हम लोगों के पास इतने विक्रेता हैं, विक्रेता में इतनी शक्ति है कि एक विक्रेता के पास 100 से 200 आदमी जरूर है। चाहे तो सरकार का एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सभी जितनी भी, खास करके हमारी महिला पीडीएस विक्रेता, वो घर से नहीं निकलती है। और जितने भी विक्रेता बंधु भाई हैं, सबका नॉमिनी महिला जरूर है घर में। इसीलिए सबसे विक्रेता बंधु भाई से खास करके अपील है कि आप अपने घर से अपनी महिलाओं को निकालिए। और क्योंकि सरकार सिर्फ महिलाओं का दर्द सुन रहे हैं, इसीलिए सरकार तक महिलाओं की ही आवाज़ जाएगी, तभी हो सकता है कि हम लोगों की बात वहाँ सुने और हम लोगों को सही सम्मानजनक वेतन मिले। प्रिया जी, एक सवाल आता है क्योंकि इस लड़ाई में, पीडीएफ की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका क्या रहता है जिससे जो है आप लोग रन को जीत पाए? महिलाओं की भूमिका यही रहेगी कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक अपना बात को रखेंगे। सरकार तक हम लोग जितने हैं, सब जितने भी पीडीएस हैं विक्रेता और जितने पीडीएस विक्रेता के नॉमिनी हैं, सभी महिलाओं से मैं अपील करती हूँ कि सभी आएँ और अपने हक की लड़ाई में साथ दे, सहयोग दे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। जाते जाते उन पीडीएफओ के लिए जो उससे जो अलग है या अलग अलग गुट चला रहे हैं, सबसे क्या अपील करेंगे? जो अलग गुट में है उससे मैं यही अपील करूंगी कि एक आप विक्रेता की दृष्टि से देखिए। अरे गुट और नेता बनना, नेता वही बनता है जिसमें काबिलियत होता है। और आप कहीं ना कहीं अलग गुट में हैं तो विक्रेता के ही बात रखने के लिए आप अलग गुट में हैं। इसीलिए सर्वप्रथम तो आप विक्रेता हैं, इसीलिए पहले विक्रेता बन करके अपने विक्रेता सभी भाइयों मिल करके अपना हक और अधिकार के लिए लड़िए। क्योंकि जब तक हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोगों का गुट किस काम का? कितना भी गुट बन जाए लेकिन कोई काम का नहीं। अभी हम लोगों को जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक कोई गुट का कोई ये नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई कम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एक साथ हम लोग अगर आते हैं तो हम लोग ज़्यादा मजबूती से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, 2025 का विधानसभा का चुनाव है, क्या आप लोग का किस प्रकार के सरकार के प्रति रवैया रहेगी या आप लोग किस तरह के उनके प्रति आप लोग? अच्छा सवाल पूछे हैं आप।
अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो सभी विक्रेता के पास इतना क्षमता है कि वो सरकार गिराने की दम रखती है। सरकार आप लोग गिरा देंगे यदि आपकी बातों को नहीं मानते तो? सरकार आज अगर बनी हुई है और सरकार चल रही है तो वो सिर्फ विक्रेता के बदौलत। 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटने का काम कौन करता है? विक्रेता ही करता है। और विक्रेता ही 5 किलो अनाज बांट करके आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आज सबसे पहले फ्री वाला राशन बटवा करके आज सरकार चल रही है। सरकार सत्ता में है तो वो विक्रेता के वजह से है। 5 किलो अनाज आज नहीं बांटते, फ्री करते तो सरकार नहीं बैठती। और सरकार को क्रेडिट देना चाहिए, विक्रेता को सम्मान देना चाहिए कि विक्रेता ने उनका योजना जन जन तक पहुंचाया है, एक एक गरीब तबके के लोग तक पहुंचाया है। इसीलिए अगर हम लोगों को उचित मानदेय नहीं मिलता है या कमीशन नहीं बढ़ोतरी होती है तो हम लोग आने वाले सरकार का जहां जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से हम लोग उनको हटाने का काम करेंगे। हटाने का काम करेंगे। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने पीडीएफ के पूजा जी हैं और इनसे जब मैंने बातचीत की और बातचीत के दरमियान यही निकला कि क्योंकि